परिवार को आर्थिक बर्बादी से बचाता है। ठीक है, अगर कोई एक ही कमाने वाला है और वो भी ऐसे चला जाए तो उस आधार पर उसको आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने नहीं पाती है इस व्यवस्था के कारण। नेक्स्ट है अपराधी अभ्यस्त अपराधी नहीं बन पाता है। पैरोल या प्रोबेशन प्रणाली के कारण जो अपराधी है क्या नहीं हो पाता है, अभ्यस्त अपराधी नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे नशाखोरी, जुआ, बुरी संगत, इन सब से भी वो क्या रहता है, बचा रहता है, उसका बचाव होता रहता है। नेक्स्ट है अपराधी को पर्याप्त नियमित व संयमित बना देता है। पैरोल क्या करता है, अपराधी को पर्याप्त नियमित और संयमित बना देता है। नेक्स्ट है पैरोल भी एक कम खर्चीली प्रणाली है। ये इसमें क्या है, कम पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो। अच्छा व्यवहार करता है अपराधी तो उसे जेल से छोड़ दिया जाता है आधी सज़ा काटने के बाद, और उसके बदले में उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। तो ये क्या है, कम खर्च प्रणाली है। इसमें सरकार का, न्यायालय का भी पैसा बचता है और अपराधी का भी। नेक्स्ट है पैरोल आत्म सुधार की प्रणाली है। किसको सुधारते हैं, आत्मा को, मतलब जो अपराधी है उसकी आत्मा को सुधारने का प्रयास करते हैं, जो कि उसका जीवन नियमित रूप से लंबे समय तक अच्छा व्यवहार रहे। नेक्स्ट है अपराधी का पारिवारिक जीवन नष्ट होने से बच जाता है। इस पैरोल पद्धति के कारण अपराधी भयंकर या गंभीर अपराधी ना बन जाए और उसका पारिवारिक जीवन नष्ट ना हो जाए, इससे भी वह बच जाता है। नेक्स्ट है पैरोल अधिकारी की सहायता से पैरोली को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है और समाज भी उसे क्या करने लगता है, ऐसे अपराधियों को अपनाने का प्रयास करता है और अपने में शामिल कर लेता है। अब आता है इसकी हानियाँ। तो इसकी अनेक हानियाँ हैं। नंबर 1, अपराधियों के चुनाव में राजनीतिक पक्षपात के काम लिया जाता है। इसमें कोई भी राजनीतिक पक्षपात जो है वो रहता है, तो कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है, इसमें पॉलिटिक्स, सत्ता, इसका जो है अधिकार रहता है और उसके कारण क्या परिणाम होता है, स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ जाती है। मतलब कोई भी अपराधी उन्होंने पैरोल पे छोड़ दिया और उस पर कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक उसका हाथ है तो वो सुधरने की बजाय व्यक्ति बिगड़ जाता है। दूसरी हानि हमारी क्या है, प्रशिक्षित, कुशल और योग्य अधिकारियों के अभाव में इस विधि का सफलतापूर्वक संचालन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए क्या है, हमारे जो अधिकारी हैं वो प्रशिक्षित नहीं हैं, कुशल नहीं हैं और योग्य नहीं हैं। इसके कारण ये सफलतापूर्वक जो है कार्य नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो हमारी हानि है पैरोल के कारण, वो है पैरोल प्रणाली अपराधी की सज़ा को ही कम करती है, अपराधी के पुनर्वास में सहायक नहीं होती। तो जो अपराधी है उसका द्वारा उसको सही जीवन प्राप्त हो सके, इसमें वो सहायक नहीं होती है। समाज उसे बहुत मुश्किल से स्वीकार कर पाता है, हर किसी को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट है पैरोल अधिकारी के अधीन इतनी अधिक संख्या में अपराधियों को सजा रखा जाता है कि अपराधियों की समुचित देखभाल नहीं हो पाती। मतलब जो भी अपराधी हैं और जो पैरोल अधिकारी है उसके अधीन इतने सारे अपराधी होते हैं कि उनको वो एक साथ निरीक्षण नहीं कर पाता है, जिसके कारण कुछ राज्यों में पैरोल के अंतर्गत अपराधियों को बिना किसी के निरीक्षण में छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार, सिफारिशों और भाई भतीजावाद के कारण भी पैरोल व्यवस्था सफल नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से आधुनिक समाज पद्धति की पैरोल व्यवस्था की सफलता में
बाधा उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पैरोल व्यवस्था है हमारी प्रोबेशन व्यवस्था से अत्यंत बढ़कर और कड़ी है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हस्तक्षेप हो जाते हैं जिसके कारण इसको हम सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं और अपराधी के आचरण को जो सुधारना चाहते हैं वो आचरण सुधर नहीं पाता है। और कई बार तो ऐसा होता है अपराध करते करते एक बाल अपराधी बहुत गंभीर अपराध के रूप में, गंभीर अपराधी के रूप में समाज के सामने आता है। तो इस तरीके से ये हमारे बाल अपराध के थे। 2 न्यायालय के द्वारा संस्थाएं थी, प्रोविशनल और पैरोल, जिसके माध्यम